इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस तरह से है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, इसमें लट्ठे रखे हुए हैं। सबसे जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें है 20 लट्ठे, फिर इसके ऊपर वाली में है 19, इसके ऊपर 18 और ऐसे ऊपर आते आते एक एक कम हो रहा है। कुल मिला के टोटल ये जो लट्ठे हैं ये सभी 200 हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे थे। ठीक है, तो हम इसको एक सीरीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर जो पहला पद है A1 ये है 20, जो दूसरा पद है A2 ये है 19, तीसरा पद A3 ये है 18 और हमें पता करना है कि लास्ट पद कौन सा है, यानी हमें AN पता करना है। साथ ही क्या दिया हुआ है, यहाँ सब लट्ठों का टोटल योग दिया हुआ है कि कितने लट्ठे हैं, यानी पदों की संख्या SN दी हुई है और ये है 200। फाइन, तो बेसिकली हमें AN फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमें N का पता होना आवश्यक है। तो पहले हम N पता करेंगे और उसके बाद फिर AN पता कर लेंगे। क्वेश्चन पूरा समझ आ गया। देखो, ये जो सीरीज़ हमारी बन रही है 20, 19, 18, इसमें जो पहला पद है ये है, ये A1 होता है यानी 20। जो D है यानी कॉमन डिफरेंस, ये A2 माइनस A1 होता है, आप जानते हैं, यानी 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योग SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी लट्ठों का योग यानी कुल पदों का योग है 200। n की जगह पे n आएगा क्योंकि वो तो हमें निकालना है। 2a, a है 20 तो ये आ गया, n-1 इंटू डी जो है ये -1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, इज इक्वल टू n। यहाँ ये हो गया 40 माइनस n और माइनस माइनस का +1 ये है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, यानी 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हमने इसका फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करके हमें n फाइंड करना है और फिर आराम से हम an निकाल देंगे। तो देखो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 400 के 2 ऐसे हिस्से करो, 2 ऐसे भाग करो जिसको मल्टीप्लाई करके गुणा करके 400 आए, लेकिन प्लस करके 41 आना चाहिए। तो ऐसे दो संख्याएं हैं 25 और 16। 25 और 16 को आप गुणा करते हैं तो 400 आता है और प्लस करते हैं तो 41 आता है। अगर आपको गुणनखंड करने आते हैं तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि ऐसा क्यों हुआ है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा, तो ये है n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n यहाँ कॉमन लिया, n माइनस 25, 16 कॉमन लिया, n माइनस 25 और ये आएगा n माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0, ठीक है ना। तो अगर n माइनस 25 अगर 0 है, यानी यदि n माइनस 25 0 है तो n आ जाएगा 25, ठीक है ना। और यदि n माइनस 16 0 है तो n आ जाएगा 16। अब इनमें से कौन सा सही है वो हमें अभी आगे पता चलेगा। n हमारा आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना है an, तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है कि सबसे आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो अंतिम पद an होता है। अब a हमारा 20 है,
आई एम श्योर आपको पता होगा ये ए 20 है, ठीक है, पहला पद यानी सबसे पहली पंक्ति में जो लट्ठे थे 20 थे, प्लस अब हम यहाँ पे पहले लेंगे n कितना 25 और फिर लेंगे 16। 25 लेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 1 इंटू डी तो -1 है, ठीक है ना। आई एम श्योर ये आपको पता होगा, यहाँ पे ये लिखा है d बराबर -1 है, तो ये आ गया 20 प्लस ये माइनस करेंगे तो 24 आएगा इंटू -1, ये है 20 माइनस 24 और ये -4 आ जाएगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा क्यों है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है? क्योंकि लट्ठों की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, तो यानी n 25 तो हो नहीं सकता है। अब n को हम लेंगे 16, तो अब an क्या निकलेगा 20 प्लस, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, 16 माइनस 1 इंटू जो d है ये है -1, 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 -1, 20 माइनस 15 और ये है 5 और ये हमारा आंसर आ गया है। तो यानी अंतिम पंक्ति में यानी सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे रखे गए हैं और ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे आपको दो चीज़ें सीखने को मिली। एक तो ये कि अगर हमारे पास योग दिया हो यानी SN दिया हो, ठीक है, पदों का योग, और n ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता चल गया है कि ऐसे गुणनखंड में करने होते हैं और ये है, और उसके बाद फिर AN यानी अंतिम पद इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। वेल, तो बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।